नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के होटल जहानुमा पैलेस पहुंचा हूं। क्या आप भोपाली खाने के बारे में जानते हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भोपाल का इतिहास अपना है, भोपाल के खाने का इतिहास अपना है। बेगमों का जो खाना था वो अपने आप में एक अलग किस्म का खाना था, बड़े अलग तरीके से बनाया जाता था। उसको पकाने का जो मेथड है वो अलग ही था बिल्कुल। और वो भोपाल में क्या, इस देश में सिर्फ एक ही के पास है, पूरा जहानुमा पैलेस के पास। उस खाने पे लंबे अरसे से काम कर रहे हैं मिस्टर शाजी थॉमस, और कई भोपाली फूड फेस्टिवल कर चुके हैं। शाजी, क्या है भोपाल के इस खाने के बारे में बताएं। सर, भोपाल के खाने के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो रेसिपीज़ है ये पुराने मतलब ज़माने से चल रहा है हमारा, बेगमों के बेगमों के ज़माने से चल रहा है। और ये पीढ़ी बाई पीढ़ी इधर वो हो रहा है हमारे जो खाने का ये। और ये जो भोपाल का कुजीन है, ये जो आपको बता रहा हूँ मैं कि आप जैसे दूसरे शहर में जाते हैं, लखनऊ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, और ऐसे जगह में आपको गलियों में खाना मिलेगा। भोपाल ऐसे जगह है जहाँ पे आपको गलियों में खाना नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो हमारे खानसामा थे उस ज़माने के, वो मतलब रानियों के साथ, महल के साथ ही उनके रहन का था, इसलिए जो रेसिपी है उन्हीं के पास ही रही थी। और ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन कर रखा है। और इस रेसिपी में हम लोगों ने बहुत संभाल कर रखा हुआ, क्योंकि जहानुमा पैलेस जो है नवाबों से इनका जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सारे आपको जो व्यंजन है वैसे ही मिलेंगे। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा, ये भोपाली कुछ व्यंजन जो हैं जिनकी एक अलग पहचान है वो ज़रूर एक बार दिखाते चलें। किस तरह से है, क्या क्या है। कबाब भोपाल में उस तरीके के बनते हैं। आपने लखनऊ के कबाब ज़रूर खाए होंगे, पर भोपाल के कबाबों का एक अलग इतिहास है। भोपाल के कई व्यंजन ऐसे हैं जिनका एक अलग इतिहास है। इतिहास में वो चीज़ें दर्ज हैं, आप देखेंगे। शाजी, आप ये थोड़ा सा बताते जाएं क्या क्या है ये साथ में हमें। उल्टे तवा के पराठे हैं जी जो ये एक तो ये काफ़ी पॉपुलर है ये जी। और ये कढ़ाई मुर्ग है, ये जो हमारी बेगम के हिसाब से इसलिए कोठी मुर्ग है। ये दूसरा वाला भोपाल, ये कोठी मुर्ग मतलब जो आपके बेगम के परिवार से है। और मुर्ग भोपाली रिजाला, ये मुर्ग है विथ लॉट ऑफ कोरिएंडर और दही से का ये बनता है। फिर ये जो फेमस है हमारे अचारी गोश्त है, ये जी ये अचारी गोश्त है। और ये मछली की सालन है जो भोपाली सालन में, ये तो राइस है। और ये एक उस जमाने के था खुम हरा प्याज। अच्छा। हाँ, ये खुम हरा प्याज से बनता था ज़माने में, वेजिटेरियन भी बनता था। और लोगों को ये है कि जितना नॉनवेज है व्यंजन है उतना ही वेज व्यंजन भी है। अब ये जो दिखा रहे हैं ये लौकी मुसल्लम है, जो लौकी को स्टफ़ करके बनाया जाता है, और इसको एक दिन उसको मैरिनेट करके रखा जाता है। उसके बाद उसको बेक करते हैं, मतलब तंदूर में, उसके बाद उसको बनाया जाता है। फिर ये आलू कतली है, ठीक है। और उस ज़माने में तो जो बेगम क्या वेज भी इतना खाया करती थी कि जिस तरीके के वेज देख रहा हूँ, कई तरीके मेथी का बहुत उपयोग किया हुआ है इसमें। ये मेथी नहीं है, मूली का साग है। अच्छा। हाँ, मूली है। उस ज़माने में क्या होता है, ये ड्राई स्टेट हुआ करता था, तो मूली काफ़ी होता था, मूली के पत्तों का ये है। और वो अच्छा। आपको लग ही नहीं रहा, देखिए तो आपको, आप भी हाँ, दिखने में तो मेथी लगा। जी। और ये एक टाइप का पनीर पसंदा है जी। ये हाँ। और ये जो है ये भी हमारी बेगम का है, जो शिमला की सब्जी कड़ी है। इसमें अलग अलग सब्जियों डाली जाती है, गोभी होती है, इसमें गाजर होते हैं, और ये सब डाला जाता है। ये कड़ी है, ये मांस की दाल है। और ये जो भोपाली मांस का दाल में बिल्कुल ड्राई है दाल, ये उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द से बनता है ये, और उसका है। और ये भोपाल में बिरयानी के बजाय पुलाव ज़्यादा चलते हैं। जी हाँ, भोपाली मांस के पुलाव डाला हुआ है हमने। और दूसरा यखनी पुलाव है, और ये यखनी पुलाव मटन से बनता है। इसमें कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ ओनली गरम मसाला रहता है, और वो भी ड्राई, उसके साथ वो पकाया जाता है। मेरे को मीठे के बारे में बता दें, मीठे में क्या चलन है भोपाल का? जी, मीठे में आप देखेंगे तो आपको देखेंगे अंजीर की फिरनी है यहाँ पे, ये भोपाल की बहुत बड़ी है। और जलेबी है,
और ये जलेबी ये जलेबी अलग टाइप की दिख रही है। छेना वाली है, छेना वाली जलेबी है। अच्छा। हाँ जी, छेने वाली जलेबी है। फिर ये आप ये देखेंगे भोपाल में काफ़ी चलता था चने के हलवा, जी है ना? पुराना चलन में। हाँ पुराने चलन में था। इसका सेवन करना है तो आपको इसके साथ में रबड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी उसका मज़ा, उसका कॉम्बिनेशन सही बैठता है। ये दरिया दौलत है। ये बेसिकली थोड़ा सा चावल के साथ ये क्या होता है दरिया की दौलत? ये वर्मिसिली होता है, इसमें दूध होता है, हल्का सिवैया होता है और दूध होता है, आप देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा इसको क्रश करके बनाया जाता है ये। फिर ये इंडियन स्वीट्स से हमने रखा हुआ है। आपने भोपाल के इतिहास के बारे में, नवाबों के बारे में, बेगमों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन खाने के बारे में अगर आपको कम जानकारी है तो भोपाल में आइए। जहानुमा पैलेस में 4 दिन तक चलने वाला फूड फेस्टिवल भोपाल के उस ज़माने की याद दिलाएगा आपको जब बेगमें हुआ करती थी। वही एथेंटिक रेसिपीज़ हैं, वही पुराना खाना, लेकिन नए रूप में, नए रंग में इसको पेश किया गया है। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।